सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग को बताने वाला पॉलिटिकल साइंस आईआरसी 2 का दोस्तों एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दोस्तों आपका जो है इसी वीडियो से, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपका जो है वो परीक्षा में मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से पूछेगा दोस्तों। और आपका जो परीक्षा में अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों आप जो परीक्षा में इजिली आप 70 to 80 मार्क्स आराम से आप उठा लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा, सारा का सारा प्रश्न का जो सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से मतलब पहले ही मैं आप लोगों को करवा रखा हूं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे जाइए, आप लोगों पे चैनल पे सारा वीडियो चेक कीजिए, आपको वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपको सारा का सारा जो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो तो निम्नलिखित प्रश्न का जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, जो कि आपका 2-2 नंबर का मतलब 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। तो देखिए संप्रभुता के प्रकृति अथवा लक्षण, संप्रभुता से एक प्रश्न तो आपको आएगा ही आएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। संप्रभुता से प्रश्न आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा डायरेक्टली या सीधे निकल जाइएगा, ठीक है। दोबारा मत देखिएगा आप। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आपका जो प्रश्न है वो संप्रभुता से पूछेगा ही पूछेगा, प्लस में आपका राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत से आपका दोस्तों कम से कम नहीं तो 2 प्रश्न पूछेगा। आपका 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। एक 5 नंबर में दे देगा और एक आपका दे देगा आपका 20 नंबर में दे देगा। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न तो राजनीतिक सिद्धांत से। आइए इसका और रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति का वर्णन कर। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, महत्व, इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हर एक चीज का टॉपिक्स में जो है वो ऑलरेडी क्लियर करवा दिया, आप लोग को समझाया हूँ, आप लोग को पढ़ाया हूँ। आप लोग चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सारा का सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत का। आप इसे कम से कम जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका जो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका परीक्षा में। आप लोग लिख के लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक अध्ययन की पद्धतियां जो है उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों की विवेचना करें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों राज्य क्या है, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करें। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि राज्य क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। और एक और प्रश्न आप लोगों को बता रहे कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की विवेचना करें। यह प्रश्न को दोस्तों जो है वो अलग अलग तरह से पूछ सकता है। इसका जो सॉल्यूशन है मैं चारों तरीके से मैं आप लोग को बताऊं, ठीक है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, इसका ऐतिहासिक सिद्धांत और मतलब बहुत सारे सिद्धांत है, ठीक है। शक्ति का सिद्धांत हो गया आपका और विकासवादी सिद्धांत हो गया। तो ये चारों सिद्धांत जो है मैंने हर एक चीज के बारे में मैंने आप लोग को जो सब कुछ बताया हूं। तो आप लोग चैनल पे जाइए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस में इसका पीडीएफ में जो है ग्रुप में भेज दिया, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर का जो पीडीएफ में ग्रुप में भेज दिया, आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इससे भी दोस्तों आपको एक प्रश्न आएगा जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के यहाँ पे दैवीय सिद्धांत दे दिया गया है। हो सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का विवेचना करें, या राज्य की उत्पत्ति के शक्ति का सिद्धांत की विवेचना करें। तो इस तरीके से भी जो प्रश्न को यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ जो है मैं इस मतलब कि जो राज्य की उत्पत्ति के जो मतलब सिद्धांत है उसके बारे में आप लोग को बता दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो पे देखिए और वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, आप लोग संप्रभुता क्या है, इसके विशेषता का आपको प्रस्तुत करना मतलब कि आपको बताना है। दोस्तों संप्रभुता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता के बारे में आप लोग को बता चुका, संप्रभुता क्या है। संप्रभुता में जो तो आपको यहाँ पे एकलवादी सिद्धांत जो है, ऑस्टिन का जो सिद्धांत पूछा गया, एकलवादी का भी है और बहुलवादी का भी, मैं दोनों का बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ पे आप लिंक पे आप क्लिक करके ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में हमेशा मैं जो पीडीएफ मटेरियल्स भेजते रहता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मेरे पास आंसर पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या करें। दोस्तों संप्रभुता के बहुलवादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत और एकलवादी सिद्धांत दोनों का दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों का दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद राज्य का सरकार, ठीक है, संघ, समाज एवं राष्ट्र से जो है वो भेद बतलाए, यानी कि इसके भी क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो है आपका परीक्षा में थोड़ा आने का कम चांसेस है। लेकिन ये सब जो प्रश्न तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप ये सब प्रश्न सारा का सारा आपका आएगा ही आएगा परीक्षा में। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिप्पणी में आपका ये सब दे सकता है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। देखिए राजनीतिक सिद्धांत 3-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी से दोस्तों आपका प्रश्न तो आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद शक्ति सिद्धांत का महत्व, लोकप्रिय मतलब संप्रभुता, संप्रभुता से भी आपका एक प्रश्न रहेगा, राजनीतिक सिद्धांत से भी प्रश्न रहेगा और राज्य से भी आपको प्रश्न रहेगा। तो इन सभी चीजों को आप जो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा आप देखिए एकलवादी भी दे दिया गया, एकलवादी भी प्रभुसत्ता के बारे में भी दे दिया गया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताया, सारा का सारा जो आपका परीक्षा में सारा का सारा प्रश्न आपका यहीं से आएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।